हमें वीजा दिया जाए सभी पुरुषों को और इस देश से किसी और देश में जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इस देश में अगर रहना है तो महिला अत्याचारों के नीचे दबकर रहना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज खुद एक आम व्यक्ति को अपराध करने की सलाह दे रहा है। मर चुका है हमारे देश का कानून, नहीं मिल सकता जज अमन कुमार शर्मा को इंसाफ। अमन कुमार शर्मा की पत्नी, उनकी साली, उनके सास ससुर और कई रिश्तेदारों पर कब की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। और जहां तक मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक चुप है इस मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी अदालत की तरफ से इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। आम जनता इस मैटर पर बोल रही है, आम जनता इस चीज पर सवाल उठा रही है कि अब तो जज भी सुरक्षित नहीं है, जजों की पत्नियां भी उनके साथ अत्याचार कर रही है और इस लेवल पर कर रही है कि जिससे परेशान होकर जजों को भी अपनी जान देनी पड़ रही है। तो एक आम आदमी का क्या होगा? दोस्तों, बहुत ही बड़ी समस्या हमारे देश पर आने वाली है। फिलहाल जो समस्या चल रही है, यही धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ी समस्या का रूप लेगी। आम जनता सवाल उठा रही है कि आखिर कानूनों में ये भेदभाव क्यों हो रहा है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है या उसे घर से निकाल देता है या उसे परेशान करता है तो आईपीसी की धारा 498 ए, लेकिन अगर यही चीज पत्नी अपने पति के साथ करती है तो पत्नी के खिलाफ कोई भी कानून नहीं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है तो डीवी एक्ट का कानून, लेकिन अगर पत्नी अपने पति के साथ घरेलू हिंसा करती है तो किसी भी टाइप का कोई भी कानून नहीं। अगर एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो बहुत सारे कानून है उस महिला को इंसाफ दिलवाने के लिए, लेकिन अगर एक पुरुष के साथ कोई महिला दुर्व्यवहार करती है तो कोई भी कानून नहीं। आखिर ये एक तरफा कानूनों का खेल हमारे देश में कब तक चलता रहेगा? अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जो आम लोग महिलाओं के अत्याचार से परेशान होकर अपनी जान दे रहे हैं उन्हें तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बात एक जज की आ गई है। शायद लॉ सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम उस जज की सपोर्ट में जाके खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं, ना तो लॉ सिस्टम उस जज की सपोर्ट में खड़ा हो रहा है और ना ही हमारे देश की सरकार। आम आदमी तो भूल ही जाए कि उसे इंसाफ मिलेगा, यहाँ तो एक जज तक को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे देश की सरकार सिर्फ महिला वोट बैंक का खेल खेलने में लगी हुई है। इन्हें सिर्फ महिलाओं की वोट चाहिए। महिला कानून, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण, ऐसी चीजें कर करके महिलाओं की सिर्फ वोट्स ली जा रही है और पुरुषों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। कहने को ये देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जिस तरह देश में एक तरफा महिलावाद चल रहा है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये देश पुरुष प्रधान देश है? और जहां तक बात रही महिला आयोग की, तो महिला आयोग भी सिर्फ पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं करता। बहुत सारे ऐसे मैटर्स देखने को मिले जहां पर किसी महिला के साथ वाकई में कोई अत्याचार हो रहा था, वहां पर महिला आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन जहां पर बात आती है झूठे केसों की, वहां पे करप्शन के लिए भी महिला आयोग एक्शन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग की बात की जाए तो अपनी पब्लिसिटी के लिए महिला आयोग सेलिब्रिटीज पर भी एक्शन लेता है। बादशाह ने एक गाने में एक शब्द बोला था तो कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था महिला आयोग ने। वहीं एक हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने अपने एक स्टेज शो पर एक गाली दे दी थी, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था महिला आयोग ने। लेकिन जो देश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, चाहे वो किसी महिला के साथ हो रहे हो चाहे पुरुष के साथ हो रहे हो, वहां पर महिला आयोग चुप क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि वो चीजें मीडिया की खबर नहीं बन सकती, उन चीजों का सहारा लेकर पब्लिसिटी नहीं की जा सकती।
यही सब चीजें देख रहा है महिला आयोग भी कि कहां पर उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी, कहां पर उनकी वाहवाही होगी, कहां पर वो ऐसा स्टेप उठाए जिससे वो फेमस हो जाए और उन्हें किसी पार्टी की तरफ से कोई टिकट मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था। बहुत उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट खेले, वाहवाही हुई और बाद में पॉलिटिक्स में चले गई और यही चीज बाकी जगहों पर भी हो रही है। न्याय के नाम पर निर्दोष पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि एक जज ने अपनी जान दी है। एक जज बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उस जज की पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज करके सिर्फ रख दी गई है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कानून में ये चीज लिखी गई है, यू आर इनोसेंट अंटिल यू प्रूव गिल्टी। मतलब जब तक आपके ऊपर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको अपराधी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुरुषों के मामले में ये चीज बिल्कुल गलत है। पुरुषों के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, चाहे वो आरोप झूठा ही क्यों ना हो, आरोप लगते के साथ ही उस पुरुष को अपराधी मानना शुरू कर दिया जाता है और ये अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर है, वो जो आपने इंस्टाग्राम पर भी काफी सुना होगा, नैने वक्त्रम न्याय न राज्यम। तो उसमें वो जो न्याय न राज्यम वाला शब्द है ना, उसका मतलब ही ये होता है कि एक देश अपने लॉ सिस्टम की वजह से, अपने न्याय तंत्र की वजह से पहचाना जाता है। हमारे देश का क्या न्याय सिस्टम है, क्या लॉ सिस्टम है? एक तरफा कानून बनाए हुए है, उल्टी सीधी बातें की जा रही है जजों द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का भी हाल फिलहाल में बयान आया है कि चाहे चोरी करो चाहे भीख मांगो पर पत्नी को मेंटेनेंस दो। अब यहां पर देखा जाए तो चोरी करना भी एक अपराध है और सुप्रीम कोर्ट का जज खुद एक आम व्यक्ति को चोरी करने की सलाह दे रहा है, अपराध करने की सलाह दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपराध को रोकने और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है या फिर अपराध को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए है ऐसी बातें करके? आखिर ये सब चीजें कब तक इसी तरह चलती रहेगी? मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी इस देश के सभी पुरुषों को किसी दूसरे देश का वीजा दे दो, क्योंकि आप लोगों ने पुरुषों की तो सुननी नहीं, महिला महिला ही करना है। तो इस देश के सभी पुरुषों को किसी दूसरे देश का वीजा दे दो ताकि इस देश के पुरुष देश को छोड़ के चले जाए और फिर आप आराम से अपनी महिलाओं के साथ रहो और महिला वोट बैंक की राजनीति करो। आप कहते हो ना, नैने वक्त्रम न्याय न राज्यम, तो जो आपका न्याय न राज्यम है वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, पुरुषों के लिए तो है ही नहीं। तो फिर पुरुषों का इस देश में क्या ही काम है? हमें वीजा दिया जाए सभी पुरुषों को और इस देश से किसी और देश में जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इस देश में अगर रहना है तो महिला अत्याचारों के नीचे दबकर रहना पड़ेगा। ये कहता है हमारे देश का कानून, न्याय न राज्यम। ये है हमारे देश का न्याय न राज्यम। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।